सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय जो है हमारे देश के एक कोर्ट के द्वारा आधार कार्ड से जुड़े हुए एक मामले वाली याचिका पर सुनवाई किया है। और सुनवाई करते समय साथियों यह टिप्पणी किया है कि आधार कार्ड अपडेट कराना भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स है। ये साथियों टिप्पणी की है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय तमाम नागरिकों का जो है एक मूल दस्तावेज आधार कार्ड बन चुका है। आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं और आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ गलती है तो भी आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप सारे सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। और जब साथियों बहुत लोगों का जब आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी गलतियां रहती है और जब वो सुधारने जाते हैं तो वो सुधरता ही नहीं, तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ही वाले मामला साथियों जो है हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने सीधे जजमेंट दे दिया, ये टिप्पणी कर दिया कि आधार कार्ड अपडेट करना, आधार कार्ड सुधारना लोगों का जीवन से जुड़ा हुआ जो है मूल दस्तावेज है और उसका मौलिक अधिकार है। यानी कि जो UIDAI है, यूडाई जो पोर्टल आधार कार्ड का है, उसे साथियों सख्त चेतावनी दिया है कि आपको सुधारना पड़ेगा आधार कार्ड, क्यों नहीं सुधारेंगे। तो आज का वीडियो साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को आधार कार्ड सुधारना चाहते हैं और अभी तक नहीं सुधार रहा है तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और भविष्य में किसी ना किसी का जो है आधार कार्ड में कभी अगर गड़बड़ी होंगी, आपके बच्चों का गड़बड़ी होंगे, तो फिर ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि कोर्ट ने सीधे कहा है कि आधार कार्ड जो है एक जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है और वो मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार का साथियों कौन सा आर्टिकल के बारे में बात किया है, संविधान के किस अनुच्छेद के बारे में बात किया है, इस तमाम बिंदुओं पर साथियों हम चर्चा करेंगे। आज पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि आखिर ये विषय जो है अभी चर्चा में क्यों है। भैया चर्चा में ये विषय अभी क्यों है, तो चर्चा में साथियों रहने का वजह ये है कि एक महिला जो मद्रास की रहती महिला, वो महिला जो है विधवा पेंशन का लाभ लेना चाहती थी। ठीक है, विधवा पेंशन का। अब विधवा पेंशन का लाभ लेना चाहती है तो विधवा पेंशन लेने के लिए भैया सबसे पहले तो अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई करते समय जब वो अपना पति का और अपना जब आधार कार्ड देते हैं तो फिर उसे रिजेक्ट कर देता है। और रिजेक्ट साथियों इसलिए कर देता है क्योंकि उसका पति का, यानी कि जो 71 वर्ष की एक जो महिला थी, वो महिला विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद जो है रिजेक्ट कर देता है, विधवा पेंशन के लिए वेरीफाइड नहीं होता है। क्यों वेरीफाइड नहीं होता है? क्योंकि जो महिला थी 71 वर्ष की, उस महिला का साथियों जो है जो हस्बैंड था, जो पति थे, उस पति का साथियों जो है डेट ऑफ बर्थ साथियों जो है आधार कार्ड में गलत था। इसीलिए साथियों जो है उसे विधवा पेंशन लेने से वंचित कर देता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है उसका गलती था। अब डेट ऑफ बर्थ क्या गलती था? उनका पति का, यानी कि महिला का जो पति था, उनका सही डेट ऑफ बर्थ जो है 25/6/1952 था, लेकिन हो क्या गया था गलती से? तो हो गया था साथियों 7/6/1952। अब इसी चीज के वजह से साथियों क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। इस महिला का जो है विधवा पेंशन जो है वेरीफाइड नहीं हुआ, अब नहीं बन पाया विधवा पेंशन के लिए, अप्लाई नहीं हो पाया। और जब नहीं अप्लाई हो पाया तो फिर ये महिला जो है आधार सेंटर जाने लगे। आधार सेंटर जब जाने लगे तो आधार सेंटर में जो है जब ये अपडेट कराने जाने लगे आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड साथियों सुधरना ही नहीं लगा, क्योंकि इसका पति भी नहीं थे। तो आप सुधरना जरूरी है भाई, क्योंकि सुधरेगा नहीं तो फिर विधवा पेंशन से वंचित रह जाएगा। समझ रहे हो? अगर सुधरेगा नहीं तो विधवा पेंशन से वंचित रह जाएगा। और विधवा पेंशन लेना जरूरी है क्योंकि उसका घर का गुजारा कैसे चलेगा। अब साथियों जब ये डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए जब इसकी पत्नी महिला ये जो है आधार सेंटर जब जाने लगे तो फिर ये आधार कार्ड सुधरना ही नहीं लगा। कैसे सुधरेगा, कैसे अपडेट होगा, हस्बैंड ही नहीं, तो काफी समस्या हो गया। अब सुधरेगा नहीं तो फिर विधवा पेंशन नहीं मिलेगा। तो अंत में साथियों जो है ये रुख कर दिए, कहाँ? ये रुख कर गए साथियों मद्रास हाईकोर्ट। तो ये मामला साथियों जो है अभी ये मामला है साथियों मद्रास हाईकोर्ट का। तो ये महिला साथियों कहाँ पहुंच गई? सीधे मद्रास हाईकोर्ट। समझ रहे ये महिला कितना हिम्मत वाली होगी? मद्रास हाईकोर्ट सीधे ये महिला पहुंच गई।
और मद्रास हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया कि मेरा आधार कार्ड नहीं सुधर रहा है, जिसके वजह से हमें विधवा पेंशन लेने से समस्या हो रही है, हमारे अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं। ये महिला साथियों जो है इस प्रकार से पिटीशन लगाते हैं मद्रास हाईकोर्ट। और मद्रास हाईकोर्ट के साथियों जो जस्टिस है, मैं लिख देना चाहता हूँ, जस्टिस साथियों GR स्वामीनाथन के द्वारा साथियों, जो एकल खंडपीठ वाले जस्टिस थे, स्वामीनाथन, ठीक है, ये साथियों थे जस्टिस। और इसी जस्टिस के द्वारा साथियों जो है GR स्वामीनाथन, ठीक है, ये जस्टिस के द्वारा साथियों जो है इस याचिका पर सुनवाई किया गया। और सुनवाई करते समय जस्टिस ने कहा कि महिलाओं का, किसी भी व्यक्ति का, भारतीय नागरिकों का आधार कार्ड में अपडेट कराना, आधार कार्ड में सुधार कराना, चाहे वो जन्म तिथि हो, चाहे नाम हो, चाहे एड्रेस हो, ये सुधार करना लोगों का मौलिक अधिकार है। अब कौन सा मौलिक अधिकार है? तो जीवन से जुड़ा हुआ मौलिक अधिकार है, यानी कि जीवन से जुड़े हुए योजनाओं से वंचित नहीं किए जाएंगे किसी भी व्यक्ति को, ये फंडामेंटल राइट्स है। ये साथियों जो है जस्टिस साहब ने कहा, GR स्वामीनाथन ने कहा कि जीवन से जुड़े हुए जो सारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं से किसी भी व्यक्ति को जो है वंचित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए कि उसका दस्तावेज गलत है, क्योंकि दस्तावेज में भी जो है सुधार करना एक फंडामेंटल ही राइट से जुड़े जाएंगे। चूंकि अगर आधार कार्ड नहीं सुधरा तो उसको सरकारी योजनाएं का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो समझ लीजिए एक प्रकार का फंडामेंटल राइट से हुआ। चूंकि आप लोग साथियों जब पढ़ेंगे संविधान का जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे 21, तो आर्टिकल 21 में क्या दिया गया? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार दिया गया, और जीवन जीने के लिए जो सारी जरूरतें हैं, उस जरूरतों को जो सरकार निःशुल्क सेवा करेगी, और वो हमें पाना मौलिक अधिकार है। जैसे हॉस्पिटल का सेवा साथियों, हॉस्पिटल का सेवा पाना हम भारतीय नागरिकों का, तमाम लोगों का जो है एक मौलिक अधिकार है। अगर आप हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल में आपको इलाज कराने का अधिकार है, और ये डॉक्टरों का कर्तव्य है कि वो जो है निर्वाह पूर्वक जो है अपना कार्य करेंगे, वो आपका सेवा करेंगे। तो ये साथियों हम लोग का जीवन से जुड़ा हुआ जो एक मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से साथियों आधार कार्ड के वजह से अगर सरकारी योजनाओं का जो है लाभ से अगर कोई व्यक्ति अगर वंचित हो रहे हैं, तो समझ जाइए आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21 का जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि सरकारी द्वारा चलाए गए जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं हर व्यक्ति को मिलना एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। जैसे साथियों हम लोग को शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार है, को प्रदूषण अगर करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग जो है रिट पिटीशन लगा सकते हैं कि भैया हमें शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार है, इलाज कराने का अधिकार है। इसी प्रकार से कई सारे राइट्स हम लोग को दिया गया है जीवन से जुड़े हुए। और इसी आर्टिकल का साथियों जो है, इसी आर्टिकल का हवाला देते हुए, यानी कि ये आर्टिकल 21 है, ये आर्टिकल 21 के तहत ही आधार कार्ड जो है क्या है, आधार कार्ड अपडेट कराना एक फंडामेंटल राइट्स है। क्योंकि आधार कार्ड अगर नहीं सुधरेगा तो सारे सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएगा। तो आधार कार्ड में साथियों अपडेट कराना क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स, क्या है, एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो जीवन से जुड़े हुए एक मूल दस्तावेज है। और वही नहीं रहेगा तो सरकारी योजनाएं तो मिल नहीं पाएगी, और सरकारी योजनाएं से अगर वंचित हो रहा है, समझ जाइए आप फंडामेंटल राइट से वंचित हो रहा है। तो इसीलिए जो है मद्रास हाईकोर्ट ने साथियों इस चीज को टिप्पणी करते हुए कहा कि आधार कार्ड जो ये महिला का है, जिसका डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से था, तो इस प्रकार से इसे सुधार किया जा सकता है, और ये सुधार करना इसका मौलिक अधिकार है। इस प्रकार से साथियों महिला के पक्ष में जो फैसला सुनाया, और भारत के लोगों को एक संदेश दे दिया कि भैया आधार कार्ड अगर किसी का नहीं सुधर रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आधार कार्ड सुधारना आपका एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। यूडाई साथियों, जो यूडाई पोर्टल है, UIDAI, जो यूडाई पोर्टल, उस यूडाई पोर्टल को साथियों सख्त टिप्पणी करते हुए निर्देश दे दिया कि आपका ये काम है कि आप जो है आधार कार्ड को कैसे अपडेट करेंगे आप जानिए, लेकिन आधार कार्ड में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड में अगर सुधार नहीं होता है तो फिर उसका योजना जो होगी वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, तो उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो साथियों यूडाई जो पोर्टल है, उस पोर्टल को जो है ना चेतावनी दिया, सख्त चेतावनी, और निर्देश दे दिया कि भैया आपको हर हाल में जो है आधार कार्ड को अपडेट कराना ही पड़ेगा। अब ये फैसला साथियों आप लोग को सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह गलत होता है और वो परेशान हो जाते हैं, सुधरना ही नहीं लगता है। ठीक है, तो वैसे में कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
हर व्यक्ति को जो है आधार कार्ड में अपडेट कराना, सुधार करना एक फंडामेंटल राइट्स है। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।